धर्म चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो शीर्षिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो उवझायाणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोय सव साहुणम। शांति वीर शिव ज्ञान सिंधु से विद्या सागर आचार्य हुए। विद्या गुरु की चेतन कृति से समय सगर मुनिराज हुए। मूलाचार्य दिखे चर्या में समय सार में जीवन है। न्याय शास्त्र जिनके वचनों में आध्यात्मिक ही चिंतन है। मोक्ष मार्ग का दिशा बोध दे शिक्षा दीक्षा दे कर तार रहे। सूर्य सर श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। सूर्य सर श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। सूर्य सर श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। ब्रह्मांड के देवता विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। विद्याकुल शिरोमणि आध्यात्मिक संत आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री निराल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज आचार्य परमेष्टि गुरुदेव का अचानक से आदेश हुआ कि आपको धर्म सभा के बीच में जाना। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं और अपने आप को धन्य मानिएगा, क्योंकि इस युग के आदि में जो प्रथम तीर्थंकर हुए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की यह पावन धरा और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से जाने वाला यह भारत, और उसमें भी यह श्रेष्ठ स्थान बुंदेलखंड प्रांत जहां पर आप बैठे हुए हैं। और इस बुंदेलखंड की पहचान किसके द्वारा होती है बंधुओं? कुंडलपुर के बड़े बाबा के बारे में मैंने एक भजन सुना था। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसे बड़े बाबा न भारत के खंड खंड में, जैसे बड़े बाबा हैं बुंदेलखंड में। आचार्य श्री की कुछ संस्मरण याद आ रहे हैं बुंदेलखंड को लेकर के, वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि आचार्य भगवान गुरुदेव का अधिकांश समय उनकी यात्रा यूं कहना चाहिए कि बड़े बाबा के चरणों से प्रारंभ होकर के
बड़े बाबा के नाम स्मरण के साथ ही अंत हुई है बंधुओं। जब भी बड़े बाबा के सामने कोई वो या तो बड़े बाबा के चरणों में आते थे तो उनके अंदर की प्रशंसा उनके शरीर पर दिखाई देती थी, और जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में आते थे और कोई जब बड़े बाबा के परोक्ष में आचार्य भगवान स्थापित रहते थे तो जैसे ही कोई व्यक्ति उनको बड़े बाबा का नाम स्मरण कराता था तो उनकी मुख मुद्रा और शारीरिक प्रशंसा चौगनी हो जाया करती थी। ऐसे उन बड़े बाबा के दरबार में हम सब आज बैठे हैं, उनके समोषण में, और श्रीधर केवली की सिद्ध भूमि में आज हम सब उपस्थित हुए हैं। वैसे तो सभी का आना क्या हुआ, कहते हैं कि संतों के चरण छूने से क्या होता है, संतों के चरण छूने से पुण्य मिलता है और संतों के आचरण छूने से मोक्ष मिलता है। क्या? संतों के चरण छूने से पुण्य मिलता है और संतों के आचरण छूने से मोक्ष मिलता है। तो आज यहां जो लोग बैठे हैं, कहां? बड़े बाबा के समोषण में, और आप लोग कहां बैठे हो? दरी पे। क्या? दरी पे। तो आप लोग तो यहां आकर क्या किया है, जो यहां पर छोटे बाबा का यह विशाल समोषण लगा हुआ है और उनके जो दरबारी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी बैठे हैं, उनके चरण छू करके पुण्य अर्जन करने के लिए आए हो। और लेकिन जो ऊपर आज आपने दृश्य देखा है, जो दृश्य आपने देखा है वह दृश्य था कि उन्होंने आचार्य परमेष्ठी के आचरण को छुआ था, तो आज उनका मोक्ष मार्ग और वृद्धिंगत हो गया है और वह एलक से क्षुल्लक से आज क्या बन गए हैं? एलक बन गए हैं। और निकट भविष्य में शीघ्र बड़े बाबा की कृपा से और छोटे बाबा की भावना के अनुरूप जरूर मैं तो कहता हूं कि जरूर और जरूर इसी बुंदेलखंड की धरती पर, उसी सिद्ध क्षेत्र पर आप सभी को यह जैनेश्वरी दीक्षा, निर्गंत दिगंबरी जैनेश्वरी निर्वाण दीक्षा देखने मिलनी चाहिए बंधु, क्योंकि आप लोग तो इसीलिए आए थे। क्या? कि हमें वह दीक्षा देखने मिले। लेकिन हम सबके पुण्य में थोड़ी सी कमी रह गई कि हम वो है दीक्षा आज बड़े बाबा के समोषण में नहीं देख पाए। हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर विशुद्धि बढ़ाएंगे कि और बड़े बाबा के समोषण में जरूर एक बार इस प्रकार के कार्य को देखेंगे और हम अपनी विशुद्धि बढ़ाकर अपने आत्म कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक बार क्या होता है, एक सज्जन आचार्य परमेष्ठी के गुरुदेव के चरणों में कोई बाहर से यात्री आए होंगे और वो पहुंचे होंगे, तो आचार्य परमेष्ठी से कहते हैं कि भगवान यहां बुंदेलखंड में बहुत ही सुंदर सुंदर क्षेत्र हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्षेत्र हैं, जहां भी जाओ वहां मन लग जाया करता है। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि ये बुंदेलखंड ऐसा है कि यहां क्षेत्र नहीं, यह सारा का सारा बुंदेलखंड ही तीर्थ क्षेत्र है। और उन्होंने कहा कि यहाँ का पानी भी अच्छा है और प्राणी भी अच्छे हैं। क्या? बुंदेलखंड में जो पानी है वह भी अच्छा है और इस बुंदेलखंड के प्राणी भी अच्छे हैं। तो एक बार ऐसे ही प्रवचन सभा लगी हुई थी, तो संचालक महोदय, अब तो पुजारी जी संचालन कर रहे हैं, पहले यहाँ के मंत्री जी संचालन करते थे, तो थोड़ा वो बोलियां लगाते थे, तो बोलियां लग रही होगी, तो बोलियां बढ़ते बढ़ते थोड़ा उत्साह कम दिखा सज्जनों का, धर्मप्रेमी बंधुओं का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं, धीरे धीरे बोली बढ़ाते हैं, 100 200 रुपये बढ़ा रहे थे। ठीक है भाई, अब आचार्य श्री के सामने किसी बुंदेलखंडी प्रांत की कोई बुराई कर दे तो उनको सहन कैसे हो। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा और वो अपने आप में अंदर ही अंदर उनको कुछ फीलिंग आई। तो आचार्य श्री के समक्ष जैसे ही माइक पहुंचता है तो आचार्य श्री कहते हैं कि ये बुंदेलखंड के लोग सबसे बड़े दानी हैं। तो वो जो वो संचालक थे तो उन्होंने कहा आचार्य श्री कैसे? तो आचार्य श्री ने कहा कि ये बुंदेलखंड के लोग सबसे बड़े दानी हैं, इन्होंने ये अचेतन का दान नहीं करते अकेले, इन्होंने चेतन का भी दान दिया है।
क्या किया है? चेतन का भी दान दिया है। आप तो धन पैसा दान देते हो, इन्होंने हमें चेतन द्रव्य, ये आत्माएं, अपनी आत्मा को परमात्मा में बनाने के लिए और अन्य जीवों के आत्म कल्याण कराने के लिए इन चेतन आत्माओं का दान किया है। ऐसे बुंदेलखंड के लोग हैं बंधुओं। आप इनके बारे में ऐसा कह रहे हो, आप तो सिर्फ अचेतन का दान करते हो, लेकिन ये बुंदेलखंड के लोग चेतन और अचेतन दोनों का दान करते हैं। इस प्रकार से यह बुंदेलखंड प्रांत, यहाँ के प्राणी और यहाँ की वाणी दोनों अच्छे हैं। यहाँ का सारा क्षेत्र ही तीर्थ क्षेत्र के रूप में है, ऐसा आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव का कहना हुआ करता था। मैं भी बड़े बाबा के आंगन में खेलने वाला एक छोटा सा नादान, पापी, मूर्ख व्यक्ति था, जो यहाँ आकर के बड़े बाबा के आंगन में खेला करता था। मुझसे एक बार जीवन में प्रमादवश एक पाप कार्य हो गया। वह पाप कार्य क्या हुआ कि मेरे जीवन में ही बदलाव आ गया बंधुओं। इसके लिए, इस बदलाव के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सारा का सारा श्रेय बड़े बाबा की असीम कृपा। क्या यदि आज मैं बड़े बाबा की सन्निधि में जन्म नहीं लेता तो शायद मेरे जीवन में अवसर नहीं आ पाता कि जो आप लोग क्या जमींदार हैं और मैं क्या बन गया, पाटीदार बन गया। क्या ये बड़े बाबा की असीम कृपा है और छोटे बाबा की बड़ी अनुकंपा है, जिन्होंने मुझ जैसे पापात्मा को एक परमात्मा के मार्ग पर लगा दिया। और उससे बड़ी कृपा आचार्य परमेष्ठी जो वर्तमान में विराजमान है, समय सागर जी महाराज है, जिन्होंने अपने आचरण से और शिक्षा आदि प्रदान करके, सहयोग प्रदान करके और हमको आज यहाँ तक ला करके खड़ा किया है। ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज। मैं सुना रहा था कि मेरे से एक, मुझ जैसे पापी से एक बार एक प्रमादवश एक जीव का घात हो जाता है। छोटा था, मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती थी अच्छे से, यूं कहना चाहिए, या प्रमाद हो गया तो मेरे द्वारा एक बकरी के बच्चे का घात हो गया। बच्चे का घात हो गया तो मैं, लोग, मेरे साथ एक जैनेतर भाई बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि भैया पहले तो इसका इलाज कराते हैं अपन। तो बच्चे को ले जाकर के, बकरी के बच्चे का जाकर के इलाज कराया। अब वो कहने लगा कि भैया कुछ दिन बाद वो बकरी का बच्चा इलाज कराते कराते समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद वो कहता है कि भैया अब गंगा को स्नान करने पड़े तुम्हें, तुमने हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो अब अंदर ही अंदर तो अपन को भी पश्चाताप हो रहा था, गिलानी हो रही थी, मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने परिवारजनों को बताया तो परिवारजनों ने बोला कि बेटा ऐसा करो, अपन लोग गंगा स्नान को तो नहीं जाते हैं, ऐसा करो कि कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ चले जाओ और वहाँ शांति विधान कर लो। तो हम, सन 2003 की बात है, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव का यहाँ प्रवास चल रहा था, गर्मी का समय था, तो शांति विधान करने के लिए परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बड़े बाबा के दरबार में आए। तो बड़े बाबा के यहाँ शांति विधान करने के उपरांत नीचे पुरानी ज्ञान साधना का भवन था और तीव्र भीषण गर्मी थी, अप्रैल का समय था। तो आचार्य परमेष्ठी वहाँ विराजमान थे। तो प्रारंभ के कमरे में पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज विराजते थे उस समय। तो मैं उनके दर्शन करने गया, तो गर्मी का समय था, दोपहर में विधान करके नीचे आया, उनके चरणों में गया तो उनके दर्शन किए। तो उन्होंने पूछा आप जैन हैं क्या? अब तौलिया, बुंदेलखंडी लोग तौलिया ओलिया बांधे थे, धूप में से नीचे आए थे, तो कहने लगे आप जैन हैं क्या? तो हमने कि भैया, हमने कहा जी महाराज जी जैन हैं। तो कहने लगे क्यों आए? तो हमने कहा महाराज जी शांति विधान करने आए। तो शांति विधान करने से क्या होता है उनने पूछा। तो हमने कहा महाराज जी शांति विधान इसलिए करने आए थे कि हमारे द्वारा बकरी के बच्चे का घात हो गया। तो उनने कहा तो विधान करने से क्या होगा? हमने कहा महाराज जी कोई कह रहा था गंगा स्नान कर लो, कोई कह रहा था कुछ कर लो। तो हमने कहा कि बड़े बाबा के दरबार में परिवार वालों ने कहा कि बड़े बाबा के यहाँ शांति विधान कर लो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो महाराज जी ने समझाया, कहा बेटा
शांति विधान अकेले करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या? शांति विधान अकेले करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव से क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए, तभी आप शुद्ध हो पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? अब आचार्य श्री के पास पहुंचना बहुत कठिन बात थी। तो आचार्य श्री के पास गया, वहां के व्यवस्थापक थे, दूर से दर्शन करके वापस आ गया। एक बार की बात हो गई। दूसरी बार थोड़ी शक्ति और जुटाई, अंदर तक पहुंचे। आचार्य श्री प्रायश्चित लेना है। तो आचार्य श्री ने कह दिया चलो 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 का मतलब बाहर चलो। अपन फिर बाहर आ गए। तीसरी बार फिर प्रयास किया तो आचार्य श्री ने कहा, ऐसा घुमाया हाथ, मतलब बाद में आना। जो लोग वहां थे उन्होंने कहा बाद में आना। ठीक है भैया, वापस आ गए। अब ज्यादा दिन तो रुक नहीं सकते थे, घर वापस चले गए। फिर दोबारा आना हुआ तो फिर आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे। आचार्य श्री जी प्रायश्चित दे दीजिए। तो आचार्य श्री ने फिर कह दिया देखो देखते हैं। फिर चले गए। फिर जो नगर की ब्रह्मचारिणी जी थी और जो महाराज जी थे, उनसे बोला कि महाराज जी मैं दोबारा आ चुका हूं और आचार्य श्री अभी तक प्रायश्चित नहीं दिया है, तो मैं क्या करूं? तो जो ब्रह्मचारिणी बहन थी उन्होंने कहा कि देखो भैया, आचार्य श्री का स्वाध्याय 8:40 पे खत्म होगा। वो आंख बंद करके कायोत्सर्ग करेंगे। अपन तो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, अपन को तो कुछ आ जाता था नहीं इतना। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जैसे ही आंख बंद करें और नमोकार मंत्र पढ़े तो अपनी कैसेट चालू कर दी। ठीक है। तो उन्होंने आचार्य श्री ने जैसे ही स्वाध्याय करके अपना ग्रंथ बंद किया और कायस्वर के लिए हाथ रखा और अपन ने जोर जोर से कहना चालू कर दिया कि आचार्य श्री हम प्रायश्चित लेने चाहते हैं। हमारे द्वारा मोटरसाइकिल से एक बकरी के बच्चे की मृत्यु हो गई। हमने बहुत दिन तक इलाज कराया, फिर भी वह बकरी का बच्चा मर गया है, इसलिए हम प्रायश्चित चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने सुन लिया। अब आचार्य श्री ने हमसे बाद में पूछ लिया, क्यों भैया, बकरी का बच्चा कितने इंद्रिय होता है? तो अपन मूर्ख थे और जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कह दिया आचार्य श्री 3 इंद्रिय। क्या कह दिया? 3 इंद्रिय। तो आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, वो तो जानते हैं किसकी कैसी क्षमता है और किस आवेश में किस भाव से वह बोल रहा है। तो आचार्य श्री ने सहजता से मुझे उस समय जो प्रायश्चित में था तो 3 उपवास दे दिए। अब आचार्य श्री ने फिर पूछ लिया, भैया उपवास किए कभी क्या? तो हमने कहा नहीं किया आचार्य श्री जी। तो कहने लगे घर वालों से पूछ के अनुकूलता से कर लेना। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि मुझ जैसे पापी और मूर्ख व्यक्ति को, जिसको ये भी नहीं आता कि बकरी कितने इंद्रिय होती है, उसको आज परमात्मा के मार्ग पर चला रहे हैं। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा की असीम कृपा और कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की महान अनुकंपा है और उनके ही आज्ञानुवर्ती परंपराचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की विशेष शिक्षा और उनके द्वारा प्रसारित करके जो आज इस मुझ जैसे पापी को परमात्मा के मार्ग पर लगा रहे हैं। मैं तो एक छोटे से ग्राम का रहने वाला हूं। उसके समीप से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? नदी निकलती है। और बुंदेलखंड में जो नदी के पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुड़ियां बटैया। क्या बोलत? लुड़ियां बटैया बोलते हैं ना। तो अपन तो भाई लुड़ियां बटैया हैं ने कछु काम की नहीं रहती। कोई काम की रहती क्या? नहीं रहती ना। वे तो सिर्फ जा है कि यदि उन पे कोई कृपा हो जाए, दृष्टि पड़ जाए तो गली गली पूजन लगत है। तो जब दीक्षा होने के बाद सर्वप्रथम आचार्य परमेष्ठी के द्वारा मूलाचार पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय मैंने 2 लाइनें तैयार की थी इन लुड़ियां बटैयों के लाने कि जो आगम में इस नग्न दिगंबर स्वरूप को, आचार्य परमेष्ठी की दिगंबर मुद्रा को क्या कहा गया है? देव। क्या? देव संज्ञा दी गई है, तीर्थ की संज्ञा दी गई है, भगवान की संज्ञा दी गई है। तो जो और देव संज्ञा दी गई है और देवों के भी देव महादेव कहलाते हैं। तो ऐसे अपन देखते हैं हर पेड़ के नीचे क्या रखे रहते हैं? पत्थर रखे रहते, मतलब उनके रूप देव मान करके उनकी पूजा की जाती है हर जगह। तो मैंने उसी को लेकर के अपने ऊपर से 2 लाइनें तैयार की थी गुरुजी के चरणों में। देव
और महादेव। देव कौन हो गए? वर्तमान आचार्य परमेष्ठी। महादेव कौन हो गए? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। देव और महादेव की कृपा से हम जैसी लुड़ियां बटैयां गली गली पुज रही हैं आज। अपना कुछ नहीं है, समझ गए? अपना कुछ नहीं है। यदि आज इस लुड़ियों और बटैयों के ऊपर वे चंदन न लगाते तो क्या तुम हमें पूछते तो ठीक, पूछते तक नहीं, है कि नहीं? इस प्रकार से हम सभी को अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है और अपने जीवन में जितना बन सके तो उतना ही संयम ग्रहण करना है। अब आप लोगों के लिए कुछ कह दें। एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक सेठ जी का अवसान होने वाला था। क्या होने वाला था? सेठ जी का अवसान होने वाला था। तो सेठ जी का अवसान होने वाला था तो उनने कहा कि मेरे पास 19 गाय हैं। कितनी? 19 गाय हैं। उन गायों को मैं आप सबको देना चाहता हूं। बाकी जो मेरी संपत्ति थी मैंने सारा का सारा उसका बंटवारा कर दिया है। अब इस 19 गायों को आप सबके बीच में समर्पित करना चाहता हूं, आप सबको देना चाहता हूं। तो उन्होंने बंटवारा नामा लिखवाया कि 19 गाय हैं, जिसमें से आधी बेटे के लिए। कितनी? आधी बेटे के लिए और चौथाई हिस्सा बेटी के लिए। आधी बेटे के लिए, चौथाई हिस्सा बेटे के लिए, बेटी के लिए, और 5वां हिस्सा मेरे नौकर के लिए दे दिया जाए। तो अब क्या किया जाए? बड़ी समस्या हो गई। गाय तो 19 हैं, अब आधी कैसे की जाए? बताओ, आधी कैसे की जाए? गाय को काटना पड़ेगा। यदि 19 का आधा किया जाए तो 9.5 हुई। तो क्या करना पड़ेगा? गाय को काटना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए तो उससे पूछा कि भाई हमारे सेठ जी ऐसा बंटवारा नामा लिख के गए हैं कि 19 गाय हैं, आधी उधर देना, चौथाई उधर देना, 5वां हिस्सा नौकर को देना, हमें देना है। और ये समस्या फंस गई। कोई अपनी एक गाय छोड़ने तैयार नहीं कि कोई 10 ले ले, एक कम ले ले। तो ऐसी व्यवस्था बन नहीं रही है। बंटवारा कैसे किया जाए? तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, लड़ो और झगड़ो मत। आप लोग आधी गाय के चक्कर में लड़ रहे हो और इस लड़ाई के चक्कर में हो सकता है किसी गाय को आप मार देंगे। इससे अच्छा है कि आप मेरे से एक गाय ले जाओ, तुम्हारा बंटवारा होने के बाद बचे तो भाई वापस दे देना, ना बचे तो कोई बात नहीं है। तो वो बुद्धिमान की एक गाय लेकर के वो सब लोग चले गए। अब 19 थी तो कितनी हो गई? 20 हो गई। हो गई। यदि 19 का कोई बंटवारा कर सकता क्या? कि कोई गाय है कोई सभा में? 19 गाय हैं, गाय मृत भी नहीं होना चाहिए, आधी, चौथाई, 5वां हिस्सा देना है। कोई कर सकता क्या बंटवारा? है कोई बुद्धिमान? नहीं है। तो अपन उस बुद्धिमान की गाय एक उधार ले लें। अपन ने एक गाय उधार ले ली। 19 की गाय कितनी हो गई? 20 हो गई। हो गई ना? तो 20 हो गई, 20 का आधा 10, ठीक है। और 20 का चौथाई 5, और 20 का 5वां हिस्सा 4। कितनी हो गई? 19 हो गई ना? हो गई? 19 हो गई, ठीक है। अब एक बची। अब क्या किया जाए? वापस कर दिया जाए। तो ऐसे ही एक कहानी तो बंटवारे की नहीं है बंधुओं, ये हम सबकी शिक्षा की कहानी है। कैसे? कि हम अपने आत्म तत्व को भूल करके, क्या? आत्म तत्व को भूल करके 5 पाप, 4 कसाय, सप्त व्यसन, राग, देश और मोह की परिणति में 3 मूर्ताओं के चक्कर में पड़ करके आज अपने आत्म तत्व को भूले हुए बैठे हैं। तो आज हम सबको पूर्व पुण्य के उदय से और इस विषम पंचम कली काल में, क्या क्या कहते हो इसको? कलयुग। क्या कहते हो? इस विषम पंचम कली काल में, कलयुग में आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव मिले हैं।
जिनकी कृपा से यह गली गली हम जैसी लुड़ियां बटैयां का मुनि महाराज बन के आप सबके आत्म कल्याण के लिए भी कुछ इस प्रकार के धर्मोपदेश दे करके भी आप लोग भी इस दिगंबर निर्गंत मुद्रा को देखकर भी अपने जीवन में दी इन 5 पापों से बचेंगे, अपनी कसायों को मंद करेंगे और सप्तव्यसन से तो दूर ही रहना चाहिए। क्या? सप्तव्यसन से दूर रहना चाहिए और 3 मूर्ताओं से तो और भी दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के अधिकार करेंगे तो आपका निश्चित ही बड़े बाबा के इस समोषण में आने का और आचार्य परमेष्ठी के समोषण में आने का जो पुण्य अर्जन का भाव है और उनके माध्यम से आत्म कल्याण का जो भाव है वह निश्चित ही सफल होगा। क्योंकि 5 पाप और सप्तव्यसन के बारे में एक दोहा हमने पढ़ा था कि कर्म बुरे सब पाप हैं। क्या? कर्म बुरे सब पाप हैं, आदत बुरी व्यसन, आदत बुरी व्यसन, इन्हें जो कर रहे नर वे जाते नरक और त्रियंच। क्या? ये आगम की बात है। जो 5 पापों में लगे हैं, सप्तव्यसन में लगे हैं, निश्चित ही उनके लिए कौन सा दरवाजा खुला है? नरक का और त्रियंच गति का। यदि अपने आप को इन 5 पापों से, सप्तव्यसन से और 4 कसायों से बचाओगे तो निश्चित ही इन सिद्ध भूमि पर और कुंडलपुर के बड़े बाबा के समोषण में और आचार्य परमेष्ठी के चरणों में आने की सार्थकता होगी बंधुओं। और आप सबके जीवन में भी इस प्रकार का यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की दीक्षा को देखने के पहले हमारे अंदर भी यह भावना होना चाहिए कि हे भगवान, हमारे जीवन में यह अवसर कब आएगा जब हम इस प्रकार की यह जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। हम बार बार इसीलिए आपके चरणों में आते हैं कि हमारे जीवन में भी यह अवसर प्राप्त हो। हमारे ये आचार्य परमेष्ठी हैं तो अपन जिस प्रकार से अपने आत्म तत्व से दूर भटक रहे हैं, इन 5 पापों से और सप्तव्यसनों से परे होकर के जिन्होंने पंच महाव्रत को धारण किया है, इनकी निरीता सुनिए बंधु। आप सबने देखा होगा कि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव का जब समोषण 2022 में यहाँ लगा था। क्या? आचार्य परमेष्ठी का जब समोषण 2022 में लगा था तब आचार्य परमेष्ठी कहाँ विराजते थे? वर्तमान आचार्य परमेष्ठी कहाँ विराजते थे? हो सकता है कि 90% लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे। उस महोत्सव में आने वाले 90% लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे। वह ऊपर जाकर के संत निवास में एकांत में एक गैलरी में पीछे जाकर के निवास करते थे। ये कहलाता है आत्म तत्व की प्रति रुचि। ये होती है आध्यात्मिक दृष्टि, जो सारे संसार के चक्रों को छोड़ करके आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि मैं प्रदर्शक नहीं। क्या? प्रदर्शक नहीं, आत्मदर्शक हूं। जो प्रभावना से दूर रहते हैं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं मुझे प्रभावना नहीं करनी है, प्रभावना हो रही थी मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं प्रभावना के चक्कर में नहीं रहूंगा, प्रभावना हो जाए तो मुझे कोई बुराई नहीं। उस उद्देश्य से उनकी कोई भी प्रकार की चर्या नहीं करते हैं। और जैसा आचार्य परमेष्ठी ने उनको आगम दिखाया है, पढ़ाया है, उनके अनुरूप ही निरंतर अपनी चर्या कर रहे हैं और उनके अनुरूप ही इस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आज ऊपर? जो आचार्य महाराज ने भावना भाई थी और उन्होंने जैसा मुझे संकेत दिया था वैसा ही मैं आज करता जा रहा हूं। जैसा उन्होंने कहा था कि क्रम क्रम से आगे बढ़ाना है, इसलिए इन सब की योग्यता के अनुसार आचार्य परमेष्ठी के कहे अनुसार इनको क्रम क्रम से आगे बढ़ा रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे आज्ञानिवर्ती शिष्य और विद्याकुल के शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, उनकी आज्ञा थे कि आधा घंटे धर्म सभा के बीच में जाकर के धर्म चर्चा करके आना है। तो हमने आप सबके बीच में यह आज की है धर्म चर्चा रखी। अब अंत में गुरुदेव के चरणों में अपनी पंक्तियां रखते हुए इस प्रवचन सभा को समाप्त करता हूँ। समय समय के पूर्व हो, समय समय के पूर्व हो, मैं से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, विनती हो मंजूर,
बाल मात्र भी ज्ञान ना, मुझ में मैं मुनिवाल, बवाल भव का मम मिटे, गुरुपद में मम भाल। समझ गए? तो इसमें समय समय क्या 2 बार समय शब्द आया है। समय शब्द के भी आप लोग को अर्थ मालूम होंगे। समय शब्द के 3 अर्थ अभी तक हमने पढ़े हैं, और भी हो सकते हैं। समय का एक अर्थ होता है आत्मा। क्या? समय का एक अर्थ होता है आत्मा, दूसरा अर्थ होता है विद्या या कहना चाहिए आगम, और तीसरा समय का अर्थ होता है काल। यदि इन तीनों चीजों की समष्टि किसी के अंदर दिखाई देती है तो वो कौन है बंधुओं? वर्तमान में इस क्षेत्र पर विराजमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हैं, जिनके अंदर उनसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप सहजता में भी आप करेंगे तो उनके मुख से सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन ही निकलता है बंधुओं। और जब भी कोई तत्व चर्चा करने जाता है तो वो किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बात नहीं करते हैं, ना मनगढ़ंत बातों को सुनते हैं। वो तो सिर्फ केवल आगम के अनुसार ही लोगों को समाधान देते हैं। आप लोगों ने बहुत पुराने समय से देखा होगा, लगभग 40-45 साल से आप लोग उनको देख रहे होंगे। वो उनने अपनी सारी आवश्यक की क्रियाएं और गुरुजी के प्रति अगाध विनय के साथ समय पर पूरी की हैं। क्या की हैं? समय पर पूरी की हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आचार्य श्री से 2 मिनट पहले आकर के आचार्य भक्ति को खड़े हो जाते होंगे। ठीक है? जब तक पूरा संग नहीं आता तब तक वह अपने पाटा पर स्थान ग्रहण भी नहीं करते। आचार्य श्री से 2 मिनट पहले आना मतलब यह गुरु जी के प्रति अगाध विनय थी उनकी। क्या? और संघ के संगस्थ जो भी साधु थे उनका भी बहुमान, उनकी इस निर्गंत मुद्रा का भी बहुमान रखते थे। यदि किसी के लिए पाटा नहीं लगा है तो वह स्वयं सामने इशारा करके उन साधुओं को पाटा लगवाते थे। इस प्रकार की इस निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति विनय थी और गुरुदेव के प्रति विनय थी। और जो 16 कारण भावना में शब्द आता आवश्यक अपरिहार्य, 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन भर सारे आवश्यक काल के अनुसार पालन करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी ने कहा, उन्होंने अपने जीवन में इतनी विशाल संपदा, इतना विशाल पुण्य का संचय, इतने विशाल विशाल जिनालयों का निर्माण और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में इतने बड़े बड़े जो प्रकल्प तैयार किए हैं, तो आचार्य परमेष्ठी ने अपनी तप साधना और अपने आवश्यकों का निरतिचार पालन काल में करके, सही समय पर उनका करके पालन करके जो है पुण्य संचय किया है बंधुओं, उसका प्रतिफल है कि यह आज सारा का सारा विशाल समोषण, विशाल समूह दिखाई दे रहा है। इसको विशाल समोषण को लेकर के आचार्य श्री का संस्मरण मुझे याद आ गया। तो आचार्य श्री ने कहा बुंदेलखंड को लेकर के कि जो बात चल रही थी ना अपनी, कि आचार्य श्री ने कहा था कि बुंदेलखंड का पानी भी अच्छे है और प्राणी भी अच्छे हैं, और यहाँ के लोगों ने चेतन का और अचेतन का दोनों का दान दिया है। तो उसमें आचार्य श्री ने एक बात और कही, चेतन का और अचेतन का दान कैसे उन्होंने स्पष्ट किया। चेतन का दान दिया तो उन्होंने कहा कि जब मैं शुरुआत में बुंदेलखंड आया था तो मेरे पास क्या था? हाथ ठेला। क्या था? हाथ ठेला। जिन्होंने सन 76 में आचार्य श्री के दर्शन किए होंगे तो आचार्य श्री के संग में कितने? 4 छुल्लक जी आए होंगे। तो कितने? 4 छुल्लक जी आए होंगे। तो ठेले में कितने चके होते? 4। तो आचार्य श्री ने कहा कि जब मैं बुंदेलखंड आया था तो हाथ ठेला लेकर के आया था, और आज बुंदेलखंड के प्राणी और पानी इतना अच्छा है, जिन्होंने अपना समर्पण भाव रखते हुए और इनकी सज्जनता, इनकी समता, इनकी सरलता और इनकी सहजता देखो बंधुओं, कि मेरे थोड़े से ही उपदेश के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया? इस हाथ ठेले को एक पूरी की पूरी ट्रेन के रूप में परिवर्तित कर दिया बंधु। आज हम आचार्य भगवान की इस ट्रेन के जहां जहां भी बोगियां पहुंचती हैं उनके दर्शन के माध्यम से आत्म कल्याण कर रहे हैं बंधु। आज भी ड्राइवर भले नहीं रहे वो, मगर ड्राइवर के ऊपर एक व्यक्ति होता है और ड्राइवरों का भी हेडमास्टर होता है, और ड्राइवरों से भी ऊंचा, ड्राइवरों में से ही उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो जो ट्रेन होती ना, तो उसके जंक्शन का जो
मैन होता है तो उसको कंट्रोलर बोला जाता है, जो इस जंक्शन से लेकर के उस जंक्शन तक की सारी ट्रेन को संचालित करता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव हैं, भले आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी देशना और उनका कंट्रोल, उनकी देशना के माध्यम से इस पूरे समोषण का कंट्रोल चल रहा है। तो आज वो इस विद्यासागर एक्सप्रेस के कौन है? कंट्रोलर हैं। ड्राइवर भले चेंज हो गए, क्या ड्राइवर का रूप आज आपने देख ही लिया, ड्राइवर ने अपना काम करके दिखा दिया। कहते हैं कि शिक्षा और दीक्षा दाय का गुरु। आज उन्होंने प्रथम चरण में जिस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी जब प्रथम बार कुंडलपुर के क्षेत्र पर आए थे, तो जिस प्रकार आचार्य परमेष्ठी ने प्रथम चरण में कुंडलपुर क्षेत्र पर कौन सी दीक्षा दी थी? एलक दीक्षा दी थी। एलक दर्शन सागर जी आदि को प्रथम बार आदि एलक दीक्षा दी गई थी, तो कुंडलपुर क्षेत्र पर ही दी गई थी। तो उसी प्रकार से वर्तमान आचार्य परमेष्ठी ने भी बुंदेलखंड में और अपने कर कमलों से कोई प्रथम दीक्षा दी है, तो वो बड़े बाबा के समोषण में प्रथम दीक्षा कौन सी दी है? एलक दीक्षा ही दी है। तो हम सबका यह सौभाग्य है, आचार्य परमेष्ठी स्वयं एक हाइकु लिख के गए हैं। और उसके बाद हमने एक लाइन और पढ़ी थी, मैं से हो अति दूर। यहां मैं का अर्थ यह है मद, क्या? मान और मद। तो हमने आचार्य परमेष्ठी के अंदर जो 3 चीजें बताई वो हम सब ने देख ही ली, और मैं से तो बिल्कुल ही दूर हैं। किसी भी प्रकार की मान की, उनके अंदर अभिमान की, किसी भी प्रकार की आप सब लोग उनसे लगभग 45 सालों से परिचित होंगे, कहीं उनके अंदर किसी प्रकार का मद, मान, अभिमान नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ, मगर इस निर्गंत दिगंबर मुद्रा का स्वाभिमान वह जरूर बना के रखे हुए हैं। इतना तो पक्का है कि यदि समूचे आचार्य भगवान के समोषण में, यदि उनके विद्याकुल में कोई सर्वश्रेष्ठ उनकी आज्ञा के अनुसार परिचर्या करने वाला, उनके अनुरूप जैसा उन्होंने दिखाया है उस स्वरूप को दिखाने वाला है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वह है नवाचार आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जो आज हमें आचार्य श्री की सारी चर्या, उनका सारा का स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा से आज आचार्य परमेष्ठी बहुत अच्छा हाइकु लिख के गए हैं। उस हाइकु के माध्यम से अपनी इस सभा को विराम देता हूं कि काल घटिया, क्या? काल घटिया। ये कौन सा काल चल रहा? पंचम काल। पंचम काल में भी कौन सा? हुंडब सर्पणी, मतलब नीम ऊपर से करेला। तो काल घटिया, गुरु मिले बढ़िया, धन्य हो गए। क्या? काल घटिया, गुरु मिले बढ़िया, धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज निर्गंत दिगंबर और आचार्य पद को स्वीकार नहीं करते, तो हमें ऐसे मुनि महाराज देखने को नहीं मिलते बंधुओं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के हम सभी ने अपने जीवन काल में दर्शन किए हैं, तो हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली, पुण्यशाली और धन्य मानते हैं। और उन्होंने एक और काम कर दिया, एक और हाइकु यहाँ कुंडलपुर ने हम सबको दिया था। क्या दिया था? गुरु ने मुझे, क्या? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया प्रभु बनने। क्या? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया प्रभु बनने। तो उनका वहां पर भावार्थ यह था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझे गुरु मतलब बहुत भारी समय दिया है। किस लिए? लघु बनने मतलब विनयवान बनने के लिए, और इस आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए। और हम इसका अर्थ इस प्रकार से लगाते हैं कि गुरु ने मुझे गुरु के रूप में कौन दिए हैं? आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से उनकी जैसी लघुता, विनयवान हम सबको बनना है, ताकि हमारे जीवन में यह लघुता प्रभुता को प्रदान करे। इसी मनोभावना के साथ जय बोलो दाद संग जिनवाणी माता की, विश्ववंदनीय आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निराला सागर जी महाराज की जय। बोधि।